यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसको पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। हमें क्या मालूम करनी है? लेंथ मालूम करनी है थर्ड साइड की ऑफ अ ट्रायंगुलर बिल्डिंग दैट फेस 13.6 मीटर लॉन्ग वन स्ट्रीट and 30 meter along and other street. The angle of intersection between the street is measured 72 degree. तो हमने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तो हमारे क्वेश्चन पढ़ने से हमारे दिमाग में एक चीज आई, वो ये आई कि बेसिकली क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक बिल्डिंग एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर बिल्डिंग के साथ एक ट्रायंगुलर रोड भी होगी। वो ट्रायंगुलर रोड इस तरह होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है जी। ये हमने दो रोडें बना दी। बेसिकली कहा गया है कि दो स्ट्रीट हैं, ठीक है जी, ट्रायंगुलर जुड़ी हुई है। उसमें से जो एक स्ट्रीट है वो कितनी है? 13.6, ठीक है जी। फिर कहा गया है अलोंग दी एन अदर स्ट्रीट, जो दूसरी स्ट्रीट है वो 30 मीटर है, ठीक है जी, 13 मीटर। इसके साथ m लिख देते हैं, m का मतलब हो जाएगा मीटर। फिर हमें कहा है अलोंग द स्ट्रीट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट इज मेजर 72। बेसिकली इन दोनों स्ट्रीट यानी दो गलियां हैं, जो एक 13.6 है और एक 30 मीटर है। तो इन दो गलियों के दरमियान में इंटरसेक्शन का मतलब है कि इंटरसेक्ट जो इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है? 72 डिग्री। सही जी, ये आपको एक डाटा दिया गया है। और क्या कहा गया था कि फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, यानी कि अब ये दो एंगल साइड्स हो गई। अब इसकी जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी? ये। तो ये जो थर्ड साइड है ना, इस साइड को आप मालूम करके दें, ये काम करना है। सही जी बेटा, तो चलते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो भाई अगेन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम आ जाते हैं गिवन पे। सही जी, तो गिवन करने से पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो भाई जैसे हम डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे तो सबसे पहले हमने एक डायग्राम से हमारे पास ये बन जाएगी। डाटा हमने पढ़ा कि भाई एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग है, एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग है, तो ट्रायंगुलर बिल्डिंग के साथ ट्रायंगुलर रोड भी होंगी। तो उसने 13.6 एक रोड है और दूसरी रोड 13 है, और इन दोनों के दरमियान में जो एक एंगल बन रहा है वो 72 है। हमें कहा है कि जो इनके मतलब कि जो इनके अपोजिट जो थर्ड साइड जो बन रही होगी वो उसकी लेंथ मालूम करके दे, वो थर्ड साइड की। तो इसको हमने जैसे ड्रॉ किया तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो भाई जैसे सोल्व करेंगे तो जरा देखिए, इसको हम A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं और इसको C कह देते हैं। तो ये ट्रायंगल ABC बन गया। A के सामने वाला स्मॉल a, B के सामने वाला स्मॉल b और C के सामने वाला स्मॉल c। और A पे कौन सा एंगल बनेगा? बीटा। C पे कौन सा बनेगा? गामा। और B पे कौन सा एंगल बनेगा? बीटा। तो बीटा एंगल मेरे पास यहाँ पे 72 हो गया। अब हमने जो डायग्राम बनाई है उससे हमें गिवन क्या क्या मिला हुआ है जरा देखते हैं। सबसे पहले हमें साइड दी गई है, A कितनी दी हुई है? 13 मीटर। फिर उसके अलावा C मिला हुआ है, ठीक है जी, C कितना मिला हुआ है? 13.6 मीटर। फिर उसके बाद एक एंगल मिला हुआ है, वो एंगल क्या मिला हुआ है? बीटा। बीटा कितना मिला है? 72। ठीक है जी बेटा, गिवन में हमारे पास सिर्फ ये तीन चीजें जो हमने लिख ली हैं। अब रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या था? रिक्वायर्ड में बेसिकली हमें कहा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो भाई हमें क्या मालूम करना था? लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है जी। थर्ड साइड हमें मालूम करके देनी थी, जो कि बेसिकली क्या बन रही है? अपोजिट, यानी कि जो थर्ड साइड है वो क्या बन रही है? वो B बन रही है। तो हमें इसकी बस इसकी लेंथ मालूम कर देनी है। तो अब यहाँ पे हम बेसिक फार्मूलाज वही यूज करेंगे जो हम प्रीवियस वीडियोस में यूज करते हुए आ रहे हैं, और अपना काम दे देंगे। अब कैसे करेंगे जरा देखिएगा। स्टूडेंट, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे आपको जो डाटा दिया गया है, A C दिया गया है, A एंड C दो साइडें दी गई और एक एंगल दिया गया है। तो हम अगर देखेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन में अगर आप जरा देखिएगा, यहाँ पे हम अगर देखें तो हमें A एंड C दिया है, A एंड C की वैल्यू डालेंगे और बीटा एंगल की जरूरत है, तो बीटा एंगल डालेंगे। तो B साइड मेरे पास आ जाएगी, जो कि मुझे रिक्वायर्ड भी है। समझ रहे चीज को? तो यहाँ पे मैं इसके सोल्यूशन में क्या लिखूंगा? यूजिंग, ठीक है जी बेटा, मार्कर फीका हो गया, चले इसी को यूज कर लेते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ साइन, ठीक है जी, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन को यूज किया। लॉ ऑफ कोसाइन में बेसिकली हमें क्या मालूम करना है? B मालूम करना है। तो B किसके इक्वल होता है? B इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC इंटू कोस बीटा। से जी बेटा, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सी चीजें B साइड, अच्छा ये स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर होता है।
तो अब आप देखें, जो यहाँ पे आप देखेंगे जो जो सी चीजें आपको थर्ड साइड यानी कि बी को मालूम करने के लिए इन दी कोर्स ऑफ लॉ ऑफ कोर्स में चाहिए होती है, वो चीजें दी हुई है। तो इधर पुट करते हैं, बी अपना मालूम कर लेते हैं। तो भाई सिंपल सी चीज है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना और उससे डाटा निकालना आना चाहिए, और ये पेपर पॉइंट व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चले ए की वैल्यू क्या है 13, ठीक है जी, उसका करा स्क्वायर प्लस सी के बाद सी क्या है 13.6 उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या लिखना है 13 और सी कितना दिया हुआ है 13.6, सही जी। फिर उसके अलावा कोस बीटा एंगल कितना है 72 डिग्री, तो वो लिख दिया है। अपना कैलकुलेटर मुबारक उठाएं, क्योंकि मुबारक ही बोलेंगे भाई, इतना इंपॉर्टेंट है, हर चीज सोल्यूशन 2 मिनट में करके दे देता है। तो भाई 13 का करा स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे 13.6 का करा स्क्वायर, फिर उसके बाद में -2 इंटू क्या लिखा हुआ है 13, फिर इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है जी। फिर इससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है कोस, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, अच्छा जी ये मल्टीप्लाई हो रहा है कोस से, ठीक है ना बेटा, ये कोस मल्टीप्लाई करना है किससे 72 एंगल पे, सही जी बेटा। तो पूरी की पूरी वैल्यू लिख दी, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 244.69, ठीक है जी बेटा। अब मुझे एक चीज बताएं, वो चीज ये बताएं कि यहाँ पे आपको बी स्क्वायर की वैल्यू कहा गया था कि बी की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों के ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो चलिए जी आए लेते हैं, तो स्क्वायर रूट 20 के ऊपर भी आएगा और स्क्वायर रूट 244.69 पर भी आएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, बी आ गया, और यहाँ पे अपना कैलकुलेटर उठा लें, कैलकुलेटर लिखें, आपका जो प्रीवियस आंसर था वही था, तो इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट आंसर पे स्क्वायर रूट लगा दिया, जो बेसिकली आया 15.6, ठीक है जी बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया था अपोजिट साइड मालूम करें, जो कि बी थी, वो आपने निकाल लिया यूजिंग लॉ कोसाइन को, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके आपने 20 मतलब बी साइड मालूम कर लिया। अच्छा यहाँ पे यूनिट क्या लिखा था मीटर, तो आपने वो लिख देना है, तो ये आपके पास आ गया, ये आपका आंसर हो गया है। लेकिन अगेन आपका अगर आपको इसको फुल प्रेजेंटेशन करना है, तो आप यहाँ पे अपनी रिजल्ट की हेडिंग डालेंगे और रिजल्ट में लिखेंगे कि द साइड, ठीक है जी, द थर्ड, ठीक है जी बेटा, द थर्ड साइड, ठीक है जी, द थर्ड साइड लेंथ, ऐसा द थर्ड साइड्स लेंथ लिख दें, ठीक है जी, ये लिख दें या ये लिख दें, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज बी, वो क्या है 150.6 मीटर, ठीक है जी। बी भी ना लिखे कोई मसला नहीं है, द थर्ड साइड लेंथ, थर्ड साइड यानी जो तीसरी साइड की लेंथ है वो क्या है बी, और बी वो है 15.6। अगर आपको ये इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 15.6, ठीक है जी बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। ये m मैंने कितना बड़ा बना दिया, m इसमें होता है, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 ले लिया है, एक्सरसाइज 11.2 का। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कहा गया है कि इफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज y यूनिट लॉन्ग एंड अदर साइड इज 3 टाइम एज लॉन्ग, फिर क्या कहा गया, तो इसमें दो साइडें दी गई, अदर साइड जो है 3 टाइम लॉन्ग है, फिर हमें कहा गया एंड द एंगल बिटवीन द टू साइड। अब इन दो साइड के दरमियान में जो एंगल बन रहा है इज मेजर 35, फाइंड द मेजर ऑफ द एंड अदर टू एंगल्स एंड द थर्ड साइड। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, ठीक है जी, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक बेसिकली एक ट्राइंगल है, ठीक है जी, उसकी लेंथ, उस ट्राइंगल की जो एक लेंथ है वो y यूनिट है, और इसी तरीके से जो उसकी दूसरी साइड है वो से 3 टाइम, ठीक है जी बेटा, इसको यहाँ पे करते हैं थोड़ा, उससे जो 3 टाइम जो है ना वो y है, से जी। फिर कहा गया है कि जो उसकी थर्ड साइड है वो मालूम करके दे, से जी। चलें जी आ जाए, अब ये डायग्राम बेसिकली यूं बनेगी। अब इसको थोड़ा लेबल करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट क्वेश्चन को आप जैसे ही पढ़ेंगे इसमें कहा गया है कि वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज y यूनिट, एक ट्राइंगल उसकी जो एक साइड है ना ट्राइंगल की वो कितनी है y यूनिट दी गई। यूनिट एक जनरली लिखा हुआ है मीटर सेंटीमीटर इस तरह होता है कुछ, तो बेसिकली एक ट्राइंगल उसकी जो एक साइड है वो कितनी है y यूनिट है। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कि एन अदर साइड इज 3 टाइम, ठीक है, जो इसकी जो दूसरी साइड है वो 3 टाइम क्या है इससे बड़ी है, तो ये y यूनिट है और इक्वल टू 3y हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स बड़ी है पहली वाली से,
ठीक है जी बेटा, ये हो गया। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कि यहां तक बात हो गई कि 3 टाइम्स एज लॉन्ग, एंड फिर कहा गया है, अब दूसरी बात कर रहा है, द एंगल बिटवीन द टू साइड्स इज मेजर 35। तो इन दोनों साइड के दरमियान में जो एंगल मेजर किया गया है वो कितना है, वो है 35। ठीक है जी बेटा, इसने खुद कहा ये रहा मेजर 35 डिग्री से जी, ये काम कहा गया है। फिर उसके बाद में कहा है फाइंड द मेजर द अदर टू एंगल्स। अब ये जो दो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं इनको मालूम करें, एंड द थर्ड साइड, इसके सामने जो तीसरी साइड है उसको मालूम करें। ठीक है जी, तो उसको मालूम करने से पहले अब लेबलिंग करना आनी चाहिए। तो लेबलिंग में आप अपनी मर्जी से सबसे पहले इसको ए पॉइंट, बी पॉइंट और इसको सी पॉइंट कह दें। सही जी स्टूडेंट। फिर आपको दूसरी बात ये होगी करनी है कि ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी एंड सी के सामने वाला स्मॉल सी। फिर उसके बाद में ए पे अल्फा बनेगा, बी पे बीटा बनेगा और सी पे गामा एंगल बन जाएगा। सही जी स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे आ जाए, तो सबसे पहले लेबलिंग कर दी। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए, सी और बीटा एंगल दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि दो एंगल जो है वो मालूम करने, वो कौन से बन गए, अल्फा एंड गामा, और तीसरी साइड जो मालूम करनी है वो कितनी बन जाएगी, बी बन जाएगा। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन को सीधा कर लिया है। अब हम लो ऑफ कोसाइन या लो ऑफ साइन को यूज करते हुए सिंपली इसका सॉल्यूशन कर देंगे, यानी कि जो अननोन है उनको मालूम कर लेंगे। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो भाई सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद गिवन हमें क्या दिया गया है, गिवन हमें बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है ए दिया हुआ है इस 3y यूनिट। ठीक है जी बेटा। फिर उसके अलावा सी एक दूसरी साइड दी गई है, वो हमारे पास बन गई y यूनिट। फिर उसके अलावा एक एंगल दिया हुआ है बीटा, वो कितना बन गया 35 डिग्री। से जी स्टूडेंट। फिर रिक्वायर्ड बेसिकली हमें क्या है, रिक्वायर्ड हमें कहा गया था कि दो एंगल मालूम करें, वो बेसिकली 2 एंगल्स हैं। ठीक है जी, 2 एंगल्स। ठीक है जी, क्वेश्चन में कहा गया था। तो वो दो एंगल बेसिकली हमारे पास क्या बन गए हैं, अल्फा एंड गामा। ठीक है जी, ये दो एंगल मालूम करने, एंड थर्ड साइड, और थर्ड साइड मालूम करके देनी है। तो थर्ड साइड बेसिकली यहाँ पे बी आ रही है हमारे पास, तो वो मालूम करके देंगे। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास दो एंगल एंड वन साइड है, वो मालूम करके देनी है। तो चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। तो भाई यहाँ पे आ जाए, तो जरा देखिएगा कैसे करते हैं अपना काम। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले कोई चीज गलती कर दी है मैंने, कोई गलती तो नहीं कर दी? एक बार रुकिएगा, एक चीज देखता हूं। बी साइड नहीं पता कैसे करेगा भैया, कीजिए करेगा भैया, अल्फा में नहीं पता, गामा में नहीं पता, अल्फा। अच्छा जी स्टूडेंट, तो भाई यहाँ पे अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सॉल्यूशन को। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो थर्ड साइड है उसको मालूम करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है जी, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। कोसाइन लॉ को यूज करते हैं हम सिंपल अपना आंसर दे सकते हैं। कैसे, जरा देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे ए एंड सी दिया हुआ है और बीटा एंगल दिया गया है। हमें थर्ड साइड यानी कि बी मालूम करनी है। तो हमें पता है कि भाई हमें बी लॉ ऑफ कोसाइन को अगर यूज करें और इधर हमें थर्ड यानी कि बी साइड अगर जो साइड मालूम करनी हो तो उसमें हमें ए सी एंड बीटा एंगल पता होना चाहिए। तो ए सी एंड बीटा एंगल इसने हमें दिया हुआ है। तो भाई सिंपल थर्ड यानी कि जो इसकी तीसरी साइड है उसको मालूम करने के लिए हम इजीली लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करते हुए इधर आंसर दे सकते हैं।
ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हमने कह दिया बी साइड मालूम करने जा रहे हैं यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। और कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला ये वाला ये वाला, बिल्कुल ये वाला करेंगे, तो यहीं से हमारी रिक्वायर्ड चीज आएगी। तो लॉ ऑफ कोसाइन हमें बेसिकली कहते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कोस बीटा। अब यहाँ पे डालते हैं अपनी वैल्यूज। सही है जी। तो ए हमारे पास कितना है? ए हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3y। सही है जी बेटा। तो भाई ये 3y है, उसका ही कर दिया स्क्वायर, प्लस c क्या दिया हुआ है? c दिया हुआ है y, तो उसका हो गया स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की हमारी जगह आ जाएगा 3y और c की जगह आ जाएगा y इंटू कोस बीटा। तो बीटा एंगल कितना बना हुआ है हमारे पास? एंगल बना हुआ है 35 डिग्री से जी। अब सोल्यूशन करते हैं तो y का स्क्वायर, अब स्क्वायर करना है इसका, 3 का स्क्वायर y, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, y का स्क्वायर किया y स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी y स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 3 6 और y इंटू y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 35। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम आगे जरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बेटा। 9 और 1 कितना हो गया? 10y स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद में जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6 मल्टीप्लाई बाय cos 35। ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास माइनस 4.91 y स्क्वायर आएगा। y स्क्वायर तो ऐसे कैसे ही रहेगा ना, सिंपल 6 इंटू कोस 35 किया, y स्क्वायर जो था वो यूं का यूं ही रहा। अब हम क्या करेंगे? 10 माइनस 4.91। ठीक है ना बेटा। y स्क्वायर ये भी है, y स्क्वायर ये भी है, तो इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 5.09 y स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। यहाँ पे आपके पास b स्क्वायर एंड b स्क्वायर चलता आ रहा है। ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है? अब मेरे बच्चों आपको पता है स्क्वायर की, यहाँ पे हम क्या करना है? b स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायर रूट इस पे भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट इस पे भी आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पे आपके पास b आएगा, यही स्क्वायर रूट y के ऊपर आएगा तो यहाँ पे आपके पास y निकल के आ जाएगा, और यही स्क्वायर रूट किसके ऊपर आएगा? 5.09 के ऊपर आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.25। ठीक है जी बेटा। तो अब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो वहां पे आपको जो कहा जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में कि थर्ड साइड निकाल के देनी है, वो कितनी होगी? 2.25 y यूनिट। ठीक है जी बेटा। क्योंकि जनरल यूनिट यूज कर रहे हैं, कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया तो कॉमनली हम यूनिट लिख देंगे। तो b की वैल्यू क्या आएगी? 2.25 y। ठीक है जी बेटा। यहाँ पे आपने अपने थर्ड साइड निकाल ली है। अब आपको क्या करना है? दो एंगल मालूम करने हैं। अब दो एंगल मालूम करने के लिए क्या करेंगे? तो भाई दो एंगल मालूम करने के लिए भी हम लॉ ऑफ कोसाइन को इजीली यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं जरा देखें। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, चले अल्फा की। ठीक है ना। तो अल्फा की हेडिंग डाली हम लोगों ने, जरा देखता हूँ वीडियो चल रही है नहीं चल रही। चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। अक्सर होता है वीडियो का टाइम ओवर हो जाता है तो वो वीडियो बंद हो जाती है, फिर मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, फिर काम मेरा हो जाता है, दोबारा पढ़ाना पड़ता है। ठीक है। वैसे ही टाइम नहीं होता। चले तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भैया 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 आ जाए जल्दी से। तो भाई हम यहाँ पे, आपको पता है कि थर्ड साइड मालूम करनी थी, अब दो एंगल रह गए हैं, तो अल्फा अब एंगल मालूम करते हैं। तो अल्फा एंगल मालूम करने के लिए भी हम क्या करेंगे? यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन को इजीली हम यूज करते हुए कर लेंगे। कैसे जरा देखें। लॉ ऑफ कोसाइन की एक स्टेटमेंट, ये इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे क्योंकि कोस अल्फा मालूम कर रहे हैं। तो कोस अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। सही जी। तो आपको पता है इसमें a दिया हुआ है, b दिया हुआ है एंड c दिया हुआ है, तो आपके पास a एंड c तो दिया हुआ है और b भी आपने मालूम कर लिया है। ठीक है ना बेटा। तो अब आपने यानी कि हम लॉ ऑफ कोसाइन को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम चाहे तो दूसरे लॉ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन जो है यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर तमाम चीजें लॉ ऑफ कोसाइन को यूज कर रहे हैं, तो मैं लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करूंगा। क्योंकि अक्सर बच्चे मैं देख रहा हूं जब मैं करवा रहा होता हूं तो एक ही क्वेश्चन के अंदर जब दो लॉ यूज करवा देता हूं परेशान हो जाता है। तो हम सिंपल एक ही लॉ को रखते हैं ताकि सारे बच्चे उसी के ऊपर रहें, कि उनको मुश्किल ना हो कि सर हम कैसे पता चलेगा कि अभी हम ये यूज कर रहे हैं उसके बाद वो करेंगे। तो भाई इसका सीधा सा हल है कि एक ही लॉ को यूज करते हुए हम तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। हम वैसे तो अल्फा की वैल्यू लॉ ऑफ साइन को भी यूज करते हुए कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वजह बता दी कि मैं लॉ ऑफ कोसाइन यूज क्यों कर रहा हूं। ठीक है। आपका दिल चाहे तो आप कर लें। सही है बेटा। तो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ कोसाइन मैंने यहां पे लिख लिया है। वैल्यूज पुट करते हैं। कोस अल्फा, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू अभी हमने निकाली 2.25 y का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या है? y, उसकी कर दिया स्क्वायर माइनस a कितना है यहाँ पे? 3y, उसका हो गया स्क्वायर। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में क्या लिखा है? 2 इंटू बी। ठीक है जी। b की वैल्यू क्या निकाली आपने? 2.25y इंटू c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? y।
ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इस पेज के ऊपर, क्योंकि आगे जगह हो गई है खत्म। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है जी। तो कोस अल्फा इक्वल टू, मेरे बच्चों जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2.25 का कर दिया स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 5.06, ठीक है जी। फिर उसके साथ y लिखा है तो y के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस y है तो y का स्क्वायर हो गया डायरेक्ट, और 3 स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या है 9, और y का स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, मैंने गलती से प्लस कर दिया, इसको मैं माइनस ही कर देता हूँ। अच्छा जी, डिवाइड में आ जाए, तो डिवाइड में आप जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से, और फिर ये 1 लिखा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, तो नीचे आपके पास क्या बन गया 4.5। फिर उसके बाद में y और y है, y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो अपना कैलकुलेटर उठा लें, 5.06, ठीक है जी। फिर प्लस कर दें y स्क्वायर के अंदर, मतलब ये है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद -9 लिखा तो ये माइनस का 9 कर दिया, क्योंकि y स्क्वायर है तो ये एक दूसरे के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इनके साथ जो वैल्यूज लिखी थी वो वैल्यूज मैंने कैलकुलेटर में लिखी, इसको आप इक्वल कर दो तो यहाँ पे आपके पास क्या आई, यहाँ पे आपके पास आ गया -2.94 डिवाइडेड बाय 4.5। y स्क्वायर नीचे भी आया और ऊपर भी y स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर ये कैंसिल आउट हुआ, 2.94 डिवाइडेड बाय 4.5, ठीक है जी बेटा। और इसके साथ माइनस लगा रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2.94 डिवाइडेड बाय 4.5, इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा -0.65333, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे सिंपल, आपको पता है यहाँ पे आपको मेन जो चीज है वो अल्फा मालूम करना है, तो अल्फा को इधर ही रखें, उधर जाके कोस इनवर्स कर दें, ठीक है जी बेटा। तो -0.653 हो जाएगा, तो शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबा के कोस लिखें, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है -0.65333 था। तो आपने ये जैसे कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आपके पास एंगल क्या निकल के आ गया 103 डिग्री, सही है बेटा। तो ये अल्फा एंगल आ गया है, ओके हो गया, बिल्कुल ओके हो गया। अब मेरे बच्चों मुझे ये बात बताओ कि भाई यहाँ पे आपको कौन सा चीज रह गया, सिर्फ एक एंगल रह गया गामा। तो अब गामा मालूम कर लेते हैं। तो ये बात हमें पता है जब हमें एक ट्राइंगल के 2 एंगल पता हों, जैसे कि यहाँ पे अल्फा हमने मालूम कर लिया है और बीटा हमें दे दिया है, तो 2 एंगल पता है। तीसरा एंगल निकालने के लिए सिंपल सी एक आइडेंटिटी वो यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। तो अल्फा कितना आया 130, ठीक है जी। बीटा कितना आया मेरे पास, बीटा मेरे पास आया 35 जो हमें दिया हुआ था, और प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। तो अपना जल्दी से उठाएं कैलकुलेटर, 130 सही जी प्लस 35, ठीक है जी, ये कर दिया। अब ये प्लस क्या उधर जाके माइनस के कर दे, तो 180 माइनस गिवन आंसर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा गामा एंगल वो कितना बन गया 40.21 डिग्री, सही जी बेटा। तो यहाँ पे आपके पास आ गया आपका आंसर, सही जी बेटा। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको कंप्लीट। एक मिनट आंसर चेक कर लो, प्रीवियस आपको यही दिया गया है, एक्सरसाइज 11.2 कर रहा हूँ, आंसर चेक करने दें एक बार मुझे। 11.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 11 है। तो 11 का जो 2.5 बिल्कुल है, और एंगल 130 एंड मेजर 50 है। अच्छा, इसको 50 डिग्री आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 50 डिग्री बनेगा, सही है, सारी चीजें सही हैं। अब यहाँ पे अब आपको एक चीज बतानी है, वो चीज क्या बतानी है, बेसिकली क्वेश्चन के अंदर आपने सारी चीजें तो मालूम कर ली, यानी कि थर्ड साइड मालूम करनी थी, दोनों एंगल मालूम करने थे वो मालूम कर लिए, लेकिन अगेन यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन जो करनी है फुल अच्छे नंबरों वाली करनी है, फुल मार्क्स लेने, तो आप इन द एंड हेडिंग डालेंगे रिजल्ट की हेडिंग डालेंगे। तो सबसे पहले हमें जो 2 एंगल्स कहा गया था कि भाई 2 एंगल्स, फाइंड 2 एंगल्स करने थे, तो उसमें से एक एंगल को हमने नाम दिया था अल्फा, हुआ है 130.79 डिग्री, और दूसरा कितना था गामा बना था, गामा कितना बन गया 14.21 डिग्री, और उसके अलावा थर्ड साइड हमें कही गई थी, ठीक है जी बेटा। तो ये थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल या 2 साइड ऑफ ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल हमारे पास बी बन रही थी, वो कितनी आई हमारे पास 2.25 y यूनिट, सही जी बेटा। तो यहाँ पे आके इस तरीके से आप रिजल्ट की हेडिंग डाल के फुल पप्पू तरीके से अपना आंसर दे सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।